जय हिंद। स्वागत है आप सबों को हमारे इस चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं और पिछले क्लास के जो टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी के सेशन को देख रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन से स्टैंड हुआ था उसके विभिन्न पहलुओं को बताया था। उसके जो टोटल सदस्य था उस सदस्य का कहां कहां से इलेक्शन हुआ, कैसे उसके अलग अलग समय में मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में क्या प्रपोजल रखा गया और फाइनली संविधान जब बना तो उसे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किस तारीख को एडॉप्ट किया करने के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान के ड्राफ्ट को संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया और उसी दिन कुछ प्रोविजन को लागू कर दिया। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इलेक्शन सिस्टम और जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया था उस दोनों प्रोविजन को उसी दिन लागू कर दिया गया, क्योंकि 2 महीने के वेट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी संविधान की व्यवस्था को लागू किया गया और वो संविधान कंप्लीट संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें लगभग उस समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वैसे समय के साथ उसमें विभिन्न पहलुओं को देखते हुए उसके अलग अलग व्यवस्थाओं को अध्ययन करने के साथ जब पार्लियामेंट को ये पावर है तो उसको संशोधन किया गया और संशोधित होते होते संविधान की व्यापकता, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी रूप में रहा लेकिन उसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्ट्स और नंबर ऑफ शेड्यूल्स बढ़ गई और वर्तमान में लगभग 450 से लगभग 470 के आसपास आर्टिकल हो गई है और भाग जो है वह लगभग भाग 25 और से अनुसूचियां जो है वो 12 है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान की जो मौलिक स्ट्रक्चर है उसमें जो अलग अलग प्रोविजन है वह किन किन देशों के संविधान से लिया गया है, जिसको समान अर्थ में हम लोग सोर्स कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान को किन किन देशों के संविधान के मौलिक बातों को रखा गया और उसे अपनाकर एक नए स्वरूप में लिखा गया, उसे हम सिंपल भाषा में या साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि संविधान के प्रमुख स्रोत। तो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में हमारा इंडियन पॉलिटी का हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अब तक जितने भी हम लोग वीडियो तैयार किए थे और YouTube पर खुलेआम अर्थात ओपनली उपलब्ध करवाया, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है इंडियन पॉलिटी के सेक्शन का, वैसे इंडियन इकोनॉमी के भी लगभग हम लोग लगभग 25 के आसपास वीडियो जो डाला है, जिसमें हमने जो इंट्रोडक्शन था उसका सिलेबस से लेकर के नेशनल इनकम का एस्टिमेशन तक हम लोग पूरी तरह से मॉनेटरी सिस्टम का, करेंसी सिस्टम का इंडियन इकोनॉमी में उपलब्ध है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हम यही चाहेंगे कि आप ज़रूर देखिए। और हमारा इस चैनल का नाम है कर्तव्य इकोनॉमिक्स ऑफिशियल
कर्तव्या इकोनॉमिक्स ऑफिशियल, और अगर उस पर भी नहीं आता है तो डॉक्टर वीरेंद्र 1837 पर आप सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, और इसमें हम लोग दो बातों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे भारत के संविधान के कौन कौन से प्रोविजन है और किस देश के संविधान से लिया गया है। इस सेक्शन से अगर हम 10 पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर सवाल कभी पूछता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से तो इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से रह सकता है और रहता ही है हर एग्जाम में। तो यहाँ पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है। इस दो बातों को हम लोग आज के इस सेशन में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है सिंगल सिटीजनशिप, जिसको कहते हैं एकल नागरिकता। क्या कहते हैं? एकल नागरिकता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद है कैबिनेट मिनिस्ट्री, जिसमें पीएम का पोस्ट आता है वो। इसके बाद है पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट आता है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चारों प्रोविजन हमारा यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम जो आज की डेट में ब्रिटेन कहा जाता है, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यूके या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह नॉन रिटेन है। दुनिया का एकमात्र संविधान है ब्रिटेन का जो लिखित रूप में नहीं है। इसमें मौलिक रूप से ये पोस्ट तो वहाँ से लिया गया, ये प्रोविजन, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन में, इसके नेचर में बहुत सारा डिफरेंस है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे कि आखिर जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है वो किस तरह से है। जैसे कि देखा जाता है कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भारत में अमेरिका के पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की तरह है, पावर उन्हीं की तरह है, लेकिन जो ब्रिटेन के क्राउन है, सम्राट है, उससे सिमिलर भारत के राष्ट्रपति का पद लिया गया है। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर है कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहाँ पर क्राउन या सम्राट या महारानी होती है जो वंशानुगत रूप से चलते हैं। लेकिन भारत में उसी के पैरेलल में जो यहाँ पर पद है राष्ट्रपति का, वह एक तरह से लोकतंत्र का या संसद का या कार्यपालिका का प्रधान होता है जो निर्वाचित होते हैं। अर्थात यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर आधारित है और वहां पर जो है हेरिडेटरी पार्लियामेंट है। ठीक है, कुछ मौलिक अंतर है। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर में देखते हैं पावर एंड राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 था, लेकिन वर्तमान में
6 मौलिक अधिकार को दिया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से भारत का जुडिशियरी सिस्टम है। ये चारों पोस्ट बेसिकली कहाँ से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल कर्तव्य है, ठीक है ना, और जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों यूएसए के संविधान से, यूएसएसआर जिसको रसिया कह सकते हैं, रूस कह सकते हैं, रूस के संविधान से लिया गया है। वैसे यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटी या 1946 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रेफरेंस में रिकमेंडेशन से इसको जोड़ा गया और इसके लिए कोई अलग से पार्ट था नहीं, इसीलिए भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद चौथे नंबर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पॉलिसी और इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों फॉर्मेशन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। कौन कौन? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो स्टेट का है, अर्थात यह आम लोगों के फंडामेंटल ड्यूटी की तरह स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का भी ड्यूटी जनता के रेफरेंस में होता है। और यह भाग 4 में आर्टिकल 35 से लेकर के 36 से लेकर के 51 के बीच में रखा गया है। और साथ ही साथ भारत के जो राष्ट्रपति है उसके जो इलेक्शन सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद 5वें नंबर में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको कह सकते हैं संविधान संशोधन। ये साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की व्यवस्था। वैसे मौलिक रूप से ये व्यवस्था भी साउथ अफ्रीका के संवैधानिक संशोधन के प्रोविजन से अलग है। भारत में कुछ व्यवस्था ऐसे है, कुछ मामलों में संविधान बहुत ही सरलता पूर्वक संशोधित हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, अर्थात उस स्थिति में संविधान का संशोधन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग हम लोग 5 प्रोविजन को देखे हैं जिसमें अलग अलग आइटम है। 6 नंबर में हम लोग देखते हैं जो प्रोविजन है वो है इमरजेंसी प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन है। भारत में इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, भारत में लिया गया है जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से लिया गया है ये इमरजेंसी प्रोविजन। लेकिन भारतीय संविधान का जो मौलिक बातें हैं ये इमरजेंसी प्रोविजन को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक प्रोविजन है जो उसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन,
इमरजेंसी प्रोविजन, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल का नाम आता है, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका वर्णन जो है ये आर्टिकल 360 में किया गया है। इसका वर्णन 356 में, आर्टिकल 356 में किया गया है, और इसका वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया है। ठीक है ना। ये 3 प्रोविजन नेशनल इमरजेंसी का निकाला जाता है, जबकि जर्मनी में खास करके इस तरह का जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो नहीं दिया गया है। उसी तरह से एक 7वां नंबर में प्रोविजन है, इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची, और लैंग्वेज ऑफ, जिसको कह सकते हैं प्रस्तावना की भाषा। ये प्रस्तावना की भाषा जो है 2 प्रोविजन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये जो कंकरेंट लिस्ट है, चूंकि भारत का एक विशेषता है कि जो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन है, इस बातों की चर्चा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में ही किया गया था। ठीक है। जो जितनी भी पावर है वो उसको लिस्टिंग किया गया था, एक यूनियन लिस्ट में, एक स्टेट लिस्ट को, और दोनों के संयुक्त पावर को कंकरेंट लिस्ट कहा गया, जो संवर्ती सूची कहा गया। तो वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक और व्यवस्था है जिसको कह सकते हैं फेडरलिज्म, जिसको कह सकते हैं, जो फेडरलिज्म है संघात्मक शासन, शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था है, फेडरलिज्म जो है, ठीक है ना, वह कनाडा के संविधान से फेडरल सिस्टम लिया गया है। ठीक है ना। ये कनाडा के संविधान से, कनाडा के सिद्धांत से इसको कह सकते हैं फेडरल रूलिंग सिस्टम। फेडरल रूलिंग सिस्टम कहाँ से लिया गया? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, संघात्मक और फेडरल, ठीक है ना। रूलिंग सिस्टम कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो बहुत ही ज्यादा प्रोसीजर ऑफ यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, उसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है और ज्वाइंट सेशन होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर सेशन ऑफ पार्लियामेंट और खास करके यहाँ पर जो ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन, ये भी दोनों व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो संघात्मक शासन कनाडा, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति से भारत में 2-3 बातों की चर्चा की गई है, जिसमें जो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, उसके बहुत सारे जो वहाँ की जो मौलिक ओरिजिनल बातें हैं, वहाँ भारत के संविधान में ऐड किया गया। लेकिन ओरिजिनल व्यवस्था जो है इतना ही है, इसके अलावे भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि एकल नागरिकता। इसका मतलब है कि भारत में अगर कोई नागरिक है तो उसे स्टेट का नागरिकता लेने की
ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि भारत में एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, वो भी भारत का एक अनोखी व्यवस्था है जो अन्य देशों की तरह नहीं है। वहाँ पर महिलाओं का वोटिंग का पावर नहीं है। जैसे भारत में जितने भी 18 वर्ष से, अभी फिलहाल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, चाहे वो स्त्री है और पुरुष है, सबको वोटिंग का पावर है। जबकि ये कंडीशन जो है अन्य देशों के संविधान में नहीं दिया गया है। तो एक बार रिमाइंड कर देते हैं, हम लोग ने आज के सेशन में क्या देखा। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। और बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास किया है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन बेसिकली किस देश के संविधान से, ठीक है, हैक किया गया है, उसको कॉपी किया गया है या उसके स्वरूप को लिया गया है। जिसमें एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसमें पीएम होता है, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये यूके अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपको बता दो, ये जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसमें आयरलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड, ये अगर चारों को मिलाते हैं तभी यूके कहलाता है। और यहाँ पर इंग्लैंड के निवासी अंग्रेज कहलाता था, जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था और शासन किया था। ठीक है, ये उसके बाद पावर एंड राइट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, जुडिशियरी सिस्टम, ये यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी और सोशलिज्म जो है यह यूएसएसआर का। यहाँ पर जो एक और प्रोविजन है वो है प्लानिंग, ठीक है ना। प्लानिंग जो है, भारत में नियोजन जो है, यह भी यूएसएस के संविधान से लिया गया, आर्थिक नियोजन, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से, इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसी तरह से इमरजेंसी प्रोविजन जो है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया, जिसमें 3 तरह का इमरजेंसी प्रोविजन है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आज तक नहीं लागू हुआ है और नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लागू हो चुका है। जब हम लोग राष्ट्रपति के पावर को पढ़ेंगे तब उसमें जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा जो है सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि ज्वाइंट सेशन जो होता है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और संघ की जो व्यवस्था है, फेडरल रूलिंग सिस्टम जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आप निश्चिंत रहिए। अगर ये 8 आइटम में मैंने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न पहलुओं को बताया है, अगर सवाल पूछता है कहीं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तो इसी से पूछा जाएगा। इसको आप रट लीजिए, जैसे हो याद कर लीजिए बहुत ही आसानी से। आगे चल करके जब हम अगले लेक्चर में देखेंगे इन सारे टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, भारत की नागरिकता, आप पता है कि भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या हम भारत के नागरिक हैं और है तो किस बेसिस पर है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो इसी लेक्चर के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।